गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका मेरे इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर आपके बगैर कैसे जी रहे हैं। क्या उनके मन में आज भी आपको लेके वो प्यार है जो प्यार कभी आपके मन में रहा करता था? देखते हैं कार्ड्स का निकल के आते हैं। उनकी करंट एनर्जी, उनके आने वाले कुछ समय में, जैसे आपको कुछ समय आ रहा है, उसके आने वाले कुछ समय में इनके अंदर क्या बदलाव आ सकते हैं। क्या इंसान आपको अप्रोच करेंगे? क्या आपको इनका वेट करना चाहिए या आपको को हार्ड डिसीजन लेना पड़ेगा अपने लिए, या आपको मूव ऑन करना चाहिए या इस रिश्ते में अभी रुकना चाहिए, वेट करना चाहिए? देखते हैं कार्ड्स का निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। देखते हैं कार्ड्स क्या आ रहा है। अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, जैसे मान के चलिए इस समय वो आपके साथ हैं और दोनों के बीच में कोई भी दूरियां नहीं है। आपके भी दोनों के बीच में वही प्यार चल रहा है जो प्यार आपके रिश्ते में शुरुआत में था। ओके, सबसे पहले एक कार्ड मेरे पास निकला है सेल्फ लव। यहाँ पे सबसे पहले आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे एनर्जी क्या आ रही है? आप कहीं ना कहीं इस समय अपने आप के ऊपर फोकस करते दिखाई दे रहे हो। आप इस समय अपने आप से प्यार करो। आप प्रिटेंड कर रहे हो, आप ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो दुनिया को कि जैसे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस समय। आपके आंसू सूख चुके हैं, लेकिन जानते हैं यू आर प्रिटेंडिंग, लेकिन वो चीजें हो नहीं पा रही है प्रॉपरली। मैं ये नहीं कर रहा हूँ आप बिल्कुल जीरो पे हो, अभी नहीं कर ही नहीं पा रहे हो, लेकिन मैं बोलूंगा हाँ 40-50% हाँ आपने अपने आप को स्टेबलाइज किया है। कुछ चीजों को आपने एक्सेप्ट किया है। कुछ चीजें अब आपके सामने अपने आप आईने की तरह वो क्लियर होती दिखाई दे रही है कि हाँ, कि मैं क्यों भागे जा रही हूँ या क्यों भागे जा रहा हूँ। मेरे को अपने पे फोकस करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए आपका फोकस इस समय, आपका फोकस रिश्तों पे इस हद तक जा चुका था जहां पे आपके अपनी पर्सनल लाइफ इतनी हैम्पर करती है। आपके अंदर हेल्थ इश्यूज शुरू हो चुके थे, जहां पे आपके अंदर एंजाइटी डे बाय डे बढ़ती जा रही थी। आप बीपी की प्रॉब्लम्स होना, आपके छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज होना, जहां पे आपकी रात को नींद ना आना, रात को सोने के लिए आप गोलियां लेते थे कई बार कि मुझे नींद आए ताकि मेरे दिमाग से चीजें निकले। एक बार आपको पैनिक अटैक्स हो रहे थे, लेकिन देखा जाए अब थोड़ा सा पहले से कामनेस है। लेकिन फिर भी कुछ समय बाद अचानक से आपके मन में कुछ थॉट्स आते हैं जो आपकी आंखों से बिना बिना कुछ एक्सप्रेशन दिए आपकी आंखों से ना आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं कि वाई मी, मेरे साथ ही क्यों? आपने सामने वाले इंसान को इतना प्यार दिया, इतना आपने अपनी खुशियां सेक्रीफाइस करी, तो वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरे को कभी प्यार के बदले प्यार क्यों नहीं मिलता? आपके मन में जहां से ईश्वर से शिकायत होती दिखाई दे रही है। क्या मेरी जिंदगी में कोई ऐसा आएगा या ऐसा आएगी जो जो मुझसे प्यार करे, जो मुझे प्यार के बदले प्यार दे? क्योंकि आपके लाइफ में ये पैटर्न कोई एक बार रिपीट नहीं हुआ, ये पैटर्न बहुत बार रिपीट हो चुका है, जहां पे आप सामने वाले इंसान को ये कहते हैं ना, एक बेशुमार अनकंडीशनल लव आप देते हो, लेकिन सामने वाली तरफ से कभी आपको वो अनकंडीशनल लव छोड़ो, लव भी नहीं मिलता आपको। आपको कई बार ऐसा लगता है कि यार मैं, लोग मेरे पास आते हैं, मेरे इमोशंस का यूज करते हैं, मुझे यूज करते हैं, चले जाते हैं लाइफ से। क्यों? ऐसा मेरे में क्या खराबी है? दुनिया आपके सामने आपकी बहुत प्रेज करती है, तारीफ करती है, तो कोई अगर मेरे रिश्ते में आते तो मुझे वो एक प्यार क्यों नहीं मिल पाता? क्या मेरी जिंदगी में प्यार है, शादी है? क्या मेरी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो मुझे प्यार करे? आपके अंदर ये चीज आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए इस समय आप कहीं ना कहीं कुछ चीजें ईश्वर के ऊपर छोड़ते दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आपने भाग के बहुत कोशिश कर ली है, बहुत भागदौड़ी मचाई है, लेकिन आपके हाथ में कुछ नहीं आया। लेकिन देखा जाए आपको, आपने ही जानते हैं, कुछ चीजें खो दी हैं। जैसे आपने अपने अंदर सेल्फ लव, आपकी लाइफ में आई हुई अपॉर्चुनिटीज आपने बहुत सारी खोई हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हिम और हर, जिसकी वजह से आपने कहीं ना कहीं बहुत चीज सेक्रीफाइस आपने करी है, जहां पर आपने अपने परिवार को नहीं समझा, कुछ भी आपने अपने करियर को कुछ नहीं समझा, आपने हर चीज उसके लिए करी है। अपने कहते हैं ना, जितनी आपकी कैपेबिलिटी थी आपने उससे ज्यादा करी है, उसके बदले भी आपको कुछ नहीं मिल पाया। लेकिन देखा जाए अब इस समय आपने कुछ चीजें ईश्वर पे छोड़ी, कुछ डेस्टिनी पे छोड़ी है, जहां पर आप इस समय अपने आप पे फोकस करते दिखाते हो कि नहीं, मुझे अपने लिए भी जीना है। वो चीज कहने की दिखाई दे रही है इस समय। लेकिन साथ में कार्ड निकला अनक्लियर्ड। मतलब क्या है? आपके मन में जानते हैं, वैसे तो आप काफी तक चीज दिमाग से निकालने की कोशिश करो, लेकिन जानते हैं कुछ चीजें आपके मन में अभी भी ऐसी हैं कि यार मुझे एक क्लियरिटी चाहिए कि मुझसे गलती क्या हुई है, क्यों सामने वाले इंसान ने मेरे साथ ऐसा करा है, कि मेरे से कुछ गलती हुई, मैंने कुछ गलत बोल दिया, या मैं चीट किया है किसी को? नहीं। तो आप कहने की क्लैरिटी चाहिए, जब मैंने सब चीजें नहीं करी है तो मेरे साथ ऐसा क्यों? कोई मुझे मेरी गलती दिखाई कि हम, तेरी ये गलती थी इसलिए मैं तुझे छोड़ कर गया हूं, इसलिए मैं तुझे छोड़ कर गई हूं। आपको गलती भी तो दिखाई नहीं दे रही कहीं। दुनिया की नजर में वो प्यार है, दुनिया आपके प्यार को देख रही है, लेकिन वो इंसान आपके प्यार को नहीं देख पा रहा है। तो आपके अंदर एक मलाल है कि यार मुझे ना ये एक क्लोजर जरूर चाहिए कि ये मेरे लाइफ में क्यों हुआ है, छोड़कर क्यों गया है तू मुझे?
ये छोड़कर क्यों गई है, क्यों? तुम्हें प्यार चाहिए, मैं तुम्हें प्यार दिया, प्यार के बदले में भले तुमने प्यार नहीं, लेकिन मुझे छोड़कर जाने का क्या मतलब है? दोस्ती का रिश्ता भी चल सकता था ना। चलो अगर लाइफ में आगे नहीं बन, लेकिन दोस्त तो बन के रहते, क्यों ब्लॉक कर दिया? क्यों 10 बातें उल्टी बोल के गए हैं? क्या क्या गलती थी? तो आपके अंदर ये चीज आती दिखाई दे रही है। आपके लाइफ में इस समय एक अनसेटिस्फैक्शन, जहां पे आप किसी को अपने लाइफ से सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हो। कुछ चीजें ऐसी है जहां पर आप ग्रो तो कर रहे हो अपनी लाइफ में, जहां पे आपने फोकस अपने करियर बना दिया, ग्रो कर रहे हो, लेकिन जानते क्या आपका पैटर्न क्या है? सुबह ऑफिस गए, ऑफिस से शाम को घर आए, किसी से बातचीत नहीं, घर पे आए, आपने आपको आइसोलेट कर लिया, खाना खाया, सो गए। आपने अपने आपको ऐसे रोबोट की तरह बना लिया इस समय, जहां पे कई बार रात को आंखों में आंसू आ जाते हैं पुरानी कुछ बातों को सोचकर, लेकिन देखा जाए अंदर इंटरनली आपके इतने टुकड़े हो रखे हैं ना, जिसको समेटना नामुमकिन हो रहा है आपके लिए। भले आप कितने बजे स्ट्रांग हो चुके हो, छोटी मोटी चोट का आपको पता भी नहीं चलता कि कोई इंसान आपको छोटा मोटा धोखा देके जाता है ना, ऑफिस में ऑफिस पॉलिटिक्स चलती है, तो कहीं आपको उनका फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप इतने बड़े बड़े चोट खा चुके हो अपने पार्टनर से ही। लेकिन जो दिल के टुकड़े हो रखे हैं ना बहुत सारे, वो सिमट नहीं पा रहे हैं। और वो जानते, कोई ऐसा ही इंसान समेट पाएगा जो तुम्हें प्यार दे पाए। आप अकेले नहीं समेट पाओगे इसे, ये चीज आपको पता है इंटरनेट, लेकिन फिर भी आपने अपनी अपर लेयर ऐसी बना रखी है जैसे कि मैं अपने आप में बहुत स्ट्रांग हो चुकी हूँ, वो चीज दिखाई दे रही है। इसके अपोजिट अगर आपके पार्टनर की एनर्जी देखी जाए, गोस्टेड की एनर्जी है, जहां पर क्या दिखाई दे रही है, इस समय आपके पार्टनर बिल्कुल गायब हो चुके हैं। जहां पर जो इंसान आपसे बिना बात करे एक दिन नहीं बताता था, इसकी लाइफ में अचानक से ऐसा क्या हुआ कि इंसान ने गिनती के एक महीने में सब कुछ खत्म कर दिया। इतने सालों का रिश्ता चल रहा था, विद इन मंथ इसने ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ खत्म कर दिया। इस समय इंसान आपकी लाइफ से बिल्कुल गायब है, बिल्कुल गोस्ट की एनर्जी इसने दे रखी है, जहां पर कोई अता पता नहीं है। इसने हर जगह से ब्लॉक कर दिया आपको, कहीं कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, आपको कुछ नहीं पता लग पा रहा है इसकी लाइफ में क्या है। और ये अभी दिन बहुत टाइम से हो रहा है, जहाँ पे आप सोचते रह रहे हो कहीं ना कुछ चीज़ ऐसी, जहाँ पर कैसा हुआ क्या, लेकिन आपके पार्टनर ने इस समय जो घोस्टिंग की एनर्जी दे रखी है ना, वो कहीं इंटरनेट तोड़ रही है। ओके, इंडिसाइसिव मतलब क्या है? ओके, इसका मतलब क्या है? तो कहीं ना कहीं जानते हैं आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ चीजें ऐसी हुई जहां पर जो चीज इसके बस में नहीं थी। ये किसी मजबूरी में हुआ है, कुछ फैमिली का प्रेशर हो सकता है, आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, कास्ट को लेकर या किसी भी चीज को लेकर कुछ चीजें, लेकिन ऐसी है जहां पर मैं बोलूंगा कि इसने डिसीजन ना एक बहुत हार्डनेस से लिया है, एक दिल पे पत्थर रख के लिया है। ये कोई इंटेंशनली आपसे दूर नहीं हुआ है। आई अंडरस्टैंड कि आपके अंदर ईगो बहुत ज्यादा थी, एटीट्यूड बहुत ज्यादा था, लेकिन जैसा भी था, लेकिन रिश्ता चल रहा था, रिश्ते में अप्स एंड डाउन कई बार आए हैं आप दोनों के। लेकिन जो इस बार जो गैप आया ना, गैप आपको भी तोड़ रहा है, लेकिन देखा जाए उसने भी अपने दिल पे पत्थर रखे, इस रिश्ते से हटा एक बार को। वो कुछ फैमिली का प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से कुछ चीजें अप्स एंड डाउन में कन्वर्ट हुई हैं। साथ में कार्ड निकला है ट्रुथ, मतलब कि ये इंसान ना कोई कोई ट्रुथ को ढूंढने में लगा पड़ा है कि ऐसा हुआ क्यों है, क्या रीजन है, क्या जो चीज इसके कानों में पड़ी है क्या वो सच है। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा इसका ब्रेन वॉश किया गया है, कहीं ना कहीं कुछ चीजें इसके दिमाग में डाली गई हैं आपको लेकर, कि जहां पे ये इंसान आपके प्रति इतना, जो इंसान आपके बारे में एक शब्द नहीं सुन सकता, तो वो इंसान आपसे इतनी नफरत क्यों करने लगा, उस नफरत के पीछे कारण ढूंढने में लगा पड़ा। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये जिस तरीके से ढूंढ रहा है ना चीजें, ये कुछ ट्रुथ इसके सामने आने वाला है, जहां पे ये खुद रियलाइज करेगा यार मेरे से जिंदगी की सबसे बड़ी भूल हो गई कि मैंने क्या कर दिया ये। लेकिन देखा जाए वो मोमेंट बहुत दूर नहीं है, मोमेंट बहुत नजदीक है, जहां पे इसके सामने कुछ सच्चाई सामने आएगी कि किस वजह से चीजें हुई हैं। और जो पर्सन से दूर, आपसे से दूर करने की कोशिश कर रहे थे ना, वहां से जब झटका मिलेगा ना, वो झटका झेल नहीं पाएगा ये। वहां से भले इसके परिवार वाले हो, जो आउटसाइडर कोई भी हो, जिंदगी भर के लिए नाता तोड़ देगा वहां पे ये। क्योंकि ये इंसान ने आपको, मैं करूँ प्यार कहते हैं ना, जैसे इतने साल अगर आपके रिश्ते में गए हैं ना, जहां पे आपने इसको प्यार दिया, इसने भी आपको प्यार दिया है। अगर 10 साल का रिश्ता, 10 साल रिश्ते में ये भी आपके साथ रहा है और आप भी साथ रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि इसे 10 साल सिर्फ इसने टाइम पास, जिसने टाइम पास करना होता है ना, 6 महीने में टाइम पास करके निकल जाता है। अगर कई साल तक आपके साथ रहा है ना, तो टाइम पास नहीं करा, ये प्यार था। लेकिन जिसकी वजह से रिश्ता दूर हुआ है ना, वो चीज सामने आने की देर है। ये इंसान तुरंत वापस आपके पास आएगा, ये छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन कुछ चीजें इसके सामने रिवील होने वाली हैं, तो वो इसके सामने जब रिवील होंगे ना, तब इसके सामने रियलिटी है कि हाँ क्या था रीजन। साथ में कार्ड निकला है मिस्टेक्स। हाँ, इसको रियलाइजेशन है कि इसके थ्रू मिस्टेक्स हुई है रिश्ते में बहुत ज्यादा, लेकिन इस समय देखा जाए उसको मिस्टेक्स को रियलाइज करता हुआ देखा जाए कि हाँ यार मुझसे ऐसा हो गया, मुझसे वैसा हो गया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। क्योंकि जानते हैं जब इंसान किसी की जिंदगी में नहीं होता है ना, तब उसकी वैल्यू दिखाई देती है कि उसकी वैल्यू क्या थी लाइफ में।
इस समय आप क्या सोचते हो कि ये इंसान आपको गोस्टिंग की एनर्जी देखे हर जगह ब्लॉक कर रखा है तो आपको याद नहीं करता है? करता है। लेकिन जो इसने आपको ब्लॉक कर रखा है ये कर नहीं रखा, ये करवाया हुआ है। मैं आपको बता दूं ये किसी की वजह से चीजें हुई हैं और चांसेस बहुत ज्यादा इसके खुद की फैमिली के हैं जिसकी वजह चीजें हो रखी हैं। नॉट बिग डील। देखो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हस्बैंड वाइफ हो या कपल हो या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं फैमिली का इंटरफेरेंस होता हुआ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हो सकती है लेकिन 20-30% बोलूंगा, लेकिन बाकी 70-80% मैं बोलूँगा फैमिली का कुछ इंटरफेरेंस है जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हुई हैं। लेकिन इसको रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ मैंने क्या गलतियाँ करी हैं। साथ में कार्ड निकला है अनअप्रिशिएटेड, साथ में डेस्टिनी। ओके, इसको पता है, जानते हैं इस समय क्या दिखाई दे रहा है? पहली चीज इसने कुछ चीजें डेस्टिनी के ऊपर छोड़, जिस तरह आपने ईश्वर के ऊपर कुछ चीज छोड़ दी है ना, कुछ चीजें इसने भी ईश्वर के ऊपर छोड़ दी कि जो ईश्वर की मर्जी होगी ना हम दोनों मिलेंगे जरूर। क्योंकि आप दोनों एक ऐसे कनेक्शन में बंधे पड़े हो जिसे हम बोलते हैं सोल टाई, जैसे कहते हैं ना कि काइंड ऑफ सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, जहां पर दोनों के बीच में अप्स एंड डाउन एक बार नहीं हजारों बार आ चुके हैं लेकिन रिश्ता कभी टूटा नहीं था। लेकिन जो ये पॉज आया, मैं टूटा ये भी बोल रहा हूँ, टूटा ये भी नहीं है, लेकिन इस बार का पॉज बहुत लंबा आ गया जिसको आप एक शब्द दे रहे हो, रिश्ता टूट गया है, टूटा नहीं है। एक लंबा पॉज है ये, जहां पर चीजें आपके मन में ऐसी आ रही, चीजें खत्म हो चुकी हैं, आपके पार्टनर के मन में कुछ चीजें ऐसी आ रही, चीजें कहीं मुझसे खत्म करवाई जा रही हैं, जहां पे आपके पार्टनर को ऐसे प्यादा बनाकर आगे बढ़ाया जा रहा है जबकि उसको ऑपरेट करने वाला कोई और है। ये कार्ड के निकला अनअप्रिशिएटेड, इसको कहीं ना कहीं रियलाइज हो रहा है कि हाँ मैंने इसके, ये कहते हैं ना कि कभी आपने इतने सेक्रीफाइस करे इसके लिए, इतना सब कुछ किया आपने इसके लिए, कभी इसने आपको अप्रिशिएट नहीं करा, लेकिन इसको रियलाइज हो रहा है कि इसने मेरे लिए इतना सब कुछ करा, मैंने कभी इस चीज की सराहना नहीं करी, हाँ थैंक यू नहीं बोला कभी इसने आपको कि हाँ थैंक यू तेरी वजह से मेरी लाइफ में ये हुआ है, थैंक यू तेरी वजह से मेरे लाइफ में ये खुशियां आई हैं। सिर्फ एक्सेप्टेंस आती रही उसके, एक्सेप्ट करता रहा, क्योंकि आप देने वाले दोनों हाथों से बांट रहे थे आप उस समय प्यार को, और वो एक हाथ से समेटने की कोशिश कर रहा था, तो कुछ हाथ में आ रहा है कुछ गिर रहा है, मतलब क्या आप इसको कहते हैं कि ओवर प्यार, इस रिश्ते में आपने भी हजारों गलतियां कर दी। ओवर प्यार क्यों देते हो किसी को? अगर किसी के पास 100 ml का गिलास है, क्या आप उसके अंदर 1 लीटर पानी भर सकते हो? नहीं ना, उसमें 100 ml ही जाएगा ना, बाकी 900 ml कहाँ जाएगा? नीचे गिरेगा। वो क्या है? वेस्टेज ऑफ प्यार। और वहां पे आपको भी दिखाई देगा, आपको 4 बातें बोली जाएंगी कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि कितना डालना है इसके अंदर। वहां पे आपको अनअप्रिशिएट करा जाएगा, वहां पे आपको ये नहीं दिखाया जाए, बोला जाएगा कि हाँ तुम्हारे अंदर कितना प्यार है, तुम कितना प्यार डोल रहे हो, क्योंकि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, मेरे को नहीं चाहिए इतना, फिर भी आप दिए जा रहे थे। तो वो चीज होती है, वहां पे आपको डांट भी सुननी पड़ेगी, आपको अप्रिशिएट भी करानी जाएगा, आपको नेग्लेक्ट भी करा, आपको इग्नोर भी किया जाएगा, क्योंकि उसको पता है अगर मैं 6 महीने बाद भी इसके पास आऊंगा तो ये मेरे लिए अवेलेबल है, उसके मन में डर ही नहीं होगा खोने का। लेकिन जो चीजें इस समय उसके सामने आ रही है ना, इस समय आपके पार्टनर के अंदर भी कुछ चीजें ऐसी आ रही है जहां पर उसको दिखाई दे रहा है कि हाँ कोई तो है, हम दोनों की जो दुनिया अपनी क्रिएट कर रहा है उसको कोई तो है दिमाग में उसके, क्योंकि उसके दिमाग में ना आपके लिए एंगर भर दिया गया है, नफरत भर दी गई है कि ये ऐसी है, इसने ऐसा करा, इसने वैसा करा, इससे दूर हो, ये हो। कुछ चीजें ब्रेन वॉश कहता है ना कि नहीं तुझे ऐसे नहीं करना है, ऐसे ही करना है, तो हम या वो डिसाइड कर ले तूने क्या करना है। तो कहीं ना कहीं ये बीच कश्मकश में फंसा पड़ा है इस समय, जिसकी वजह से सब चीजें हो रही है। ये साथ में कार्ड निकला है ओके इरिप्लेसेबल, साथ में वैल्यू। इरिप्लेसेबल का मतलब क्या होता है? कहने का इसको ये चीज रियलाइज हो चुकी है कि हाँ आपको रिप्लेस करना नामुमकिन है। आपके डिटैचमेंट के बाद इसने कई लोगों से फ्लर्ट करने की कोशिश करी, कई लोगों से जुड़ने की कोशिश करी, लेकिन कहीं भी ये जुड़ नहीं पाए, कोई कॉर्ड ही नहीं बन सकती। जब तक वो कॉर्ड तुम्हारे साथ बंधी पड़ी, जब तक वहां से खुलेगी नहीं तो किसी और में कैसे बंध जाएगी? बंध ही नहीं सकती वो कॉर्ड। इसने कोशिश करी है, आपने भी इधर उधर कोशिश करी कि आपने अपने आप को दिमाग से हटाया, आपने लोगों को अपनी लाइफ में आने की परमिशन दी है, लेकिन कुछ लोग आए भी हैं आपकी जिंदगी में, लेकिन आप उनको वो चीज नहीं दे पाए जो आप अपने पार्टनर को प्यार दे पाते। तो कहीं ना कहीं इस समय जैसे आप लाइफ में अकेले होना, जहां आपकी लाइफ में इस समय कोई नहीं, ऐसे आपके पार्टनर की लाइफ में भी इस समय कोई भी नहीं, वो भी अकेला है। जैसे आइसोलेशन में आप हो, ऐसे आइसोलेशन में वो है। कहने के देखे दोनों के एक होता है ना प्रतिबिंब, वैसे दिखाई दे रहा है, मिरर इमेज, जहां पे आप उदास हो वो भी उदास है। आप दुनिया को प्रिटेंड कर रहे हो कि मेरे लाइफ में बहुत कुछ, वो भी प्रिटेंड कर रहा है। दोनों एक बनावटी लाइफ जी रहे हैं दोनों इस समय, लेकिन दोनों के दिल में क्या है? दोनों के दिल में एक दूसरे, आप दोनों हो एक दूसरे के लिए। लेकिन देखा जाए दुनिया, समाज, परिवार ऐसा है जो आप दोनों को एक होने नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से कहने कुछ चीजें ऐसी दिखाई दे रही है जहां पे दोनों के बीच में एक दरार बीच में आ रखी है, जो दुनिया के द्वारा आपके इसके परिवार द्वारा करने की डाली गई है। वैल्यू क्या कहता है? इसको अब जाके आपकी वैल्यू दिखाई दे रही है कि आपकी वैल्यू क्या थी इसकी जिंदगी में, लेकिन देखा जाए ये आपको इग्नोर नहीं कर पा रहा है इस समय।
ये कहीं ना कहीं से, जैसे कहते हैं ना, भले इसने आपको ब्लॉक कर देखो, ब्लॉक करना इसका मजबूरी है, क्योंकि इसके ऊपर इस समय पूरा सर्वेलेंस है कि क्या कर रहा है, कब किससे बात कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, हर चीज का सर्वेलेंस है इसके ऊपर, इसलिए ब्लॉक अनब्लॉक नहीं कर पाएगा अभी। लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ चीजें ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि आपसे एक बार कम्युनिकेट हो, आपसे बात करे, भले डायरेक्टली कोई, अब देखो फोन पे बात कर नहीं पाएगा, आप सोचते हैं यार घर पे नहीं तो बंदा बाहर जाके बात कर ले, अरे भाई इसका फोन हर जगह ट्रैक है कि कर क्या रहा है क्या नहीं, आपके नज़र में बहुत छोटी चीज़ होगी ये, लेकिन जब ट्रैक करने वाले होते हैं ना, हर एक चीज़ को ट्रैक करते हैं। लोग तो हायर कर लेते हैं स्पाई को, मतलब कोई ऐसा इंसान जो उसके बारे में, उसे पैसा दे देंगे, उसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन निकाल करके देते रहो 1 महीने तक, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ऐसे भी लोग हैं। फोन ट्रैकिंग तो बहुत दूर की बात है, लोग हायर कर लेते हैं डिटेक्टिव को, यहाँ पे पता लगाओ इसकी लाइफ में चल क्या रहा है, कौन है इसके पीछे, किससे बात कर रहा है, किससे बात नहीं कर रही है, हर चीज पता लगाते हैं। बहुत चीजें हैं, आपकी नजर में चीज शायद नहीं है, लेकिन हम तो, मेरे पास रोज की रीडिंग्स ऐसी आती है जिसमें बहुत लोग ऐसे करते हैं। लेकिन देखा जाए आपके पार्टनर इस समय बंधे पड़े, लेकिन ये इंसान आपसे क्लैरिटी जरूर लेगा और क्लैरिटी देगा भी, लेकिन वो डायरेक्टली मिल कर देगा। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, इसको थोड़ा समय दे दो, ये तुमसे दूर नहीं गया है, कुछ इसकी लाइफ में चीजें अप्स एंड डाउन चल रही है जिसकी वजह से अप्स एंड डाउन इसके चल रहे हैं। ये साथ में कार्ड निकला है ओके सबोटैज, साथ में स्टॉर्म वार्मिंग। सबोटैज का मतलब क्या होता है, इसको रियलाइज हो रहा है कि चीजें मेरी वजह से खराब हुई हैं, क्योंकि जो प्यार आपसे इसे मिल गया ना, वो प्यार इसे कहीं मिल नहीं पाएगा, ये जो कंफर्म है, ये चीज समझ चुका है उसको। वो साथ में मन में एक डिसीजन ये भी ले चुका है कि मुझे लाइफ में आगे बंधना है तो इसी के साथ बंधना है, बड़े भले देर सवेर हो जाए, लेकिन मैं जाऊंगा इसी के साथ ही, कोई और इसकी लाइफ में नहीं आएगा। सेटलमेंट इसने आपके साथ ही करना है, अंतिम सत्य आप ही हो इसकी जिंदगी के, जहां पे इसने आना आपके पास ही है, बस थोड़ा इंतजार जरूर करवा रहा है, क्योंकि सही समय का वेट, गलत समय पे अगर आपके पास आया ना तो हजी गलत हो जाएगी। ही इज जस्ट वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट। साथ में स्टॉर्म वार्मिंग का मतलब क्या है, कहने कि इसके अंदर एक तूफान चल रहा है कि यार रिश्ता कहीं कहीं मेरे से बहुत देर ना हो जाए, कहीं तुम अपनी लाइफ में मूव ऑन ना कर जाओ, कहीं आप अपनी लाइफ में किसी और को अपनी जगह, मेरी जगह ना दे दो। इसके मन में ये डर भी बैठा हुआ है, लेकिन देखा जाए वो डर होना जरूरी, जो डर कभी एक मन में 1% कभी आपके मन में हुआ करता था ना, वो डर अब इसके मन में आता दिखाई दे रहा है कि रिश्ता खत्म नहीं होने देना मुझे किसी भी हाल में, भले ही कैसे मर्जी करे, बीच में भले ही दस्तक दो उसकी जिंदगी में, दस्तक जरूर देगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, बहुत चांसेस हैं आने वाले विद इन ए वीक ये इंसान आपकी लाइफ में नॉक करे, क्योंकि भले एक छोटे से बात करके जाए, कैसे भी करे, लेकिन कम्युनिकेट करने के चांसेस बहुत ज्यादा। मैं फिर बोल रहा हूँ, किसी भी हाल में गिव अप मत करना। साथ में कार्ड निकला है गॉसिप एंड साथ में फीलिंग लॉस्ट एंड मिसिंग यू ओके। गॉसिप मतलब कि कहीं ना कहीं आपके बारे में बातचीत चल रही है, अपने दोस्तों से बातें करना, लेकिन आपके बारे में कहने की पूछताछ करना, वो चीज चल रही है। जहां से भी पूछताछ करता है, जहां से पूछता है, जहां पे आपके बारे में गॉसिप होती है ना, वहां से सच में बहुत एक पॉजिटिव पुल आता है कि नहीं यार मुझे जाना है। लेकिन वही है ना कि एक सही समय का वेट करना, उसको ये भी मन में डर है कि अगर तुम्हारे पास आता है तो पता नहीं तुम कैसा रिएक्ट करोगे, तुम पता नहीं उसको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। इस आपकी नजर में ये इंसान विक्टिम है, लेकिन मेरी नजर में विक्टिम ये नहीं, विक्टिम कोई और जो आप दोनों के बीच में दरार क्रिएट कर रहा है या कर रही है, विक्टिम वो है। लेकिन आपके नजर फ्रंट एंड पे ये खड़ा है जहां पे आपको लग रहा है यही है, इसने मेरा दिल तोड़ा, इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी, ये करूंगा मैं। लेकिन देखा जाए विक्टिम ये नहीं है, विक्टिम कोई और ही है। साथ में कार्ड क्या निकला है यहाँ पे, फीलिंग लॉस्ट। इस समय आपके पार्टनर बिल्कुल अपने आप को बहुत लॉस्ट सा फील कर रहे हैं, जहां पे ये इंसान किसी से बात नहीं कर पा रहा है, अपने आप को खोया खोया सा फील करता है ये। साथ में कार्ड निकले मिसिंग यू, आपको लेकिन मिस बहुत करते हैं, एक दिन एक्सेसिवली मिस करना किसी को, वो मिसिंग एनर्जी दिखाई दे रही है। मैं फिर बोल रहा हूँ, आपके पार्टनर ने आपको जो प्यार दिया, प्यार सच्चा था, कोई इसमें झूठा नहीं है। हाँ एटीट्यूड ईगो हर एक के अंदर होता है, आपके अंदर भी था पहले, इसके अंदर भी है, लेकिन उसके बावजूद भी रिश्ता चल रहा था आपका, जहां पे आपको एक तसल्ली थी कि हाँ मुझे ये बंदा है मेरे साथ, हमेशा खराब टाइम में आपके साथ रहा है, ये कभी इसने साथ नहीं छोड़ा आपका। लेकिन देखा जाए इस समय जो करंट कंडीशन चल रही है, आपके नजर में आ रही है कि ये बंदा हमेशा एक मतलब भी रहा है, इसने कभी मेरी वैल्यू नहीं करी, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है। इस समय आपको लेकिन मिसिंग एनर्जीज बहुत ज्यादा है। साथ में कार्ड निकला है ओके लेट द पास्ट गो, और साथ में कार्ड निकला है सून। ये इंसान अब खुद चाहता है पुरानी बातों को भूलकर हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें रिश्ते को आगे लेके जाना चाहिए, और ये रिश्ता खुद आगे लेके जाएगा, ये भी गारंटी दे रहा हूँ। आपको अभी आगे स्टेप उठाने की जरूरत नहीं है, अब जो भी स्टेप उठेंगे इसकी तरफ से उठेंगे। साथ में सून का कार्ड निकला है, मतलब क्या होता है, ये बहुत जल्द आपकी लाइफ में दोबारा री एंट्री करता दिखाई दे रहा है, जहां पर रिश्ता अभी कुछ समय के लिए एक जैसे कहते हैं ना कि एक पर्दे के पीछे चलेगा, जहां पर ये आपको सारी क्लियरिटी भी देगा क्यों ऐसा हुआ, किसकी वजह से ऐसा हुआ, लेकिन जस्ट वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट। ये खुद वेट कर रहा है सही मोमेंट के, जहां पे अगर अपने हर बातों को कन्फेस करे, गया नहीं है आपकी जिंदगी से, आना है, ये गारंटी है। थोड़ा समय लग सकता है, मैं फिर बोल रहा हूँ विद इन ए वीक इसका कोई ना कोई मैसेज कॉल आपको आ सकता है जरूर, जहां पे बातचीत होगी, बात सिर्फ सुनना है, अपने मन की बातें नहीं बोलनी है, उसको बोलने दो, अपनी फीलिंग्स मत दिखाना उसको आपको ऐसे ही दिखाना है जैसे यू हैव मूव्ड ऑन।
लेकिन उसके मन की बातें निकलने दो कि क्यों हुआ था। आप जानना चाहते हो ना कि रीजन क्या था, मेरी क्या गलती थी। वो दिखाएगा गलती तेरी नहीं, गलती मेरी थी, गलती मेरी भी नहीं थी, हम दोनों को दूर करा गया था कि साजिश के अकॉर्डिंग। और वो साजिश का शिकार आप भी हो गए, ये भी हो गया, जिसकी वजह से रिश्ते में अप्स एंड डाउन आए थे। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये इंसान बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में दस्तक देने वाला है, इसलिए किसी भी हाल में गिव अप मत करना। रिश्ता जुड़ना है, ये कंफर्म है। सो प्लीज 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 डोंट गिव अप। सो गाइज आज के लिए इतना रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। रीडिंग रेजोनेट करिए तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।